Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to talk about earthquakes in Turkey and what are the humanitarian assistance that has been provided by Indian armed forces to Turkey and Syria basically. And it is very important for SSP and AFSP perspective. So let's get started with our topic. See why it is in news. जैसे कि हमने देखा है powerful tremors felt हुए हैं कहाँ पे टर्की में after an earthquake of magnitude 7.8 was that was called as Anatolia tectonic block held there in Turkey. ये जो earthquake है ये emerge होके आया है एक shallow depth से और जिसका जो कि basically एक strike slip quake था ये डिस्क्राइब किया गया ये जो अर्थक्वेक है दैट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक जो टर्की ने एक्सपीरियंस किया है इन ओवर अ सेंचुरी और ये वर्स्ट डिजास्टर है सिंस 1939। अगर हम 1939 अर्थक्वेक की बात करें दैट वाज अर्जिकेन अर्थक्वेक जिसने एक्सट्रीम डैमेज लाया था अर्जिक्वेन प्लेन में एंड किसमें केलकित रिवर वैली में। लेकिन अभी क्यों ऐसा होता है कि व्हाट मेक्स टर्की प्रोन टू अर्थक्वेक या फिर हम रीजंस डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से टर्की में अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। जो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन है जिसमें आता है आपका टर्की सीरिया जॉर्डन, ठीक है, उसमें क्या है उसमें बेसिकली आप देख सकते हो इंटरेक्शन होता है अफ्रीकन अराबिक यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट का एंड एंटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक का। ये जो टर्की है दैट सिट्स ऑन एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट जो कि बॉर्डर करता है टू मेजर फॉल्ट्स को। वन ऑफ देम इज नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट जो कट करता है कंट्री को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और दूसरा है ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट जो कि साउथ ईस्ट में है। बेसिकली अगर हम बात करें ये जो NAF है दैट इज नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट, ये लाइन जो है वो मीटिंग पॉइंट है यूरेशियन एंड एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट की जिसको पर्टिकुलरली डेवेस्टेटिंग कहा जाता है। अब नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट जो है दैट इज राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप स्ट्रक्चर इन नॉर्दर्न टर्की जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन देखने को मिलता है एंटोलिया ब्लॉक वेस्टवर्ड का विद रिस्पेक्ट टू यूरेशिया एंड अफ्रीका। ये जो आपका ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट है दैट इज अ टेक्टोनिक बाउंड्री बिटवीन एंटोलियन प्लेट एंड नॉर्थवर्ड मूविंग अरेबियन प्लेट। ये रन करता है 650 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्टर्न टर्की एंड इनटू द मेडिटेरियन। इसी के साथ साथ एगन सी प्लेट जो लोकेटेड है कहाँ पे ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में अंडर सर्दर्न ग्रीस एंड वेस्टर्न टर्की, वो भी एक तरीके का सोर्स है ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी इन दिस रीजन। अब देखो एक एस्टिमेट के हिसाब से 95% ऑफ टर्की का जो लैंड मास है दैट इज प्रोन टू अर्थक्वेक, वाइल जो उसका वन थर्ड है या फिर थर्ड ऑफ द कंट्री है वो हाई रिस्क पे है जिसमें काफी सारे एरियाज अराउंड द मेजर सिटीज ऑफ इस्तांबुल लिज्मर एंड द रीजन ऑफ ईस्ट एंटोलिया आता है। अब आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर क्या ये है आपका नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट, ये है आपका क्या ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट और जो टर्की है वो कहाँ पे, टर्की बेसिकली सेंटर में उसके सिट करता है। ओके देखो हाउ रेगुलर अर्थक्वेक इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक दैट अकर्ड इन टर्की। जो प्लेट की मूवमेंट होती है, प्लेट की मूवमेंट में क्या किया जाता है उसमें होता है एक स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक में होता है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव करती है एक दूसरे के पास में, वेयर एज रेगुलर अर्थक्वेक में जो ये मूवमेंट है वो क्या होती है वर्टिकली। फॉल्ट जोन्स टेक्टोनिक अर्थक्वेक वॉल्केनिक अर्थक्वेक ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक ये डिफरेंट तरीके के अर्थक्वेक्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉल्ट लाइंस एंड लोकेशन। ये जो स्ट्राइक स्ट्रिप अर्थक्वेक है ये अलोंग ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे होते हैं जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, जबकि रेगुलर अर्थक्वेक ये जो है ये डाइवर्शन और कन्वर्शन प्लेट बाउंड्रीज पे होते हैं जहां पे प्लेट्स वर्टिकली मूव करती है सच एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कॉजेस की बात करते हैं, ये जो कॉज है ना स्ट्राइक स्लिप fault earthquake का that is due to the movement of two plates against one another and the release of build up strain। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में तीन मेन टाइप्स के फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक होती है। अब इसमें देख पा रहे हो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिल रही है, इसमें बेसिकली कैसी मूवमेंट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिल रही है। देन थ्रस्ट में क्या हो रहा है बेसिकली
टिल्टेड आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है। ओके, डू शैलो अर्थक्वेक कॉज ग्रेटर डैमेज? देखो, जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं वो एक ऐसे तरीके के अर्थक्वेक है जो कि शैलो डेप्थ में होते हैं। यूजुअली आपको इनसाइड सरफेस के अंदर की तरफ देखने को मिलेंगे। टिपिकली डेप्थ जो होती है वो लेस देन 70 किलोमीटर, जिसकी वजह से ग्राउंड की शेकिंग काफी स्ट्रांग होती है और फॉल्टिंग भी जो है काफी जोर से देखने को मिलती है। तो दे आर मोर ऑफन मोर डैमेजिंग दैन डीप अर्थक्वेक, बिकॉज जो एनर्जी होती है ना सीस्मिक वेव से जो रिलीज होती है, जो सरफेस के ऊपर है, उसकी वजह से लीड किया जाता है स्ट्रॉन्गर ग्राउंड मोशन एंड मोर इंटेंस शेकिंग। सो ये डैमेज कर सकती है बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, एज वेल एज दे कैन ट्रिगर what landslides, rock falls and other secondary hazards. However, जो अमाउंट है डैमेज का कॉज किया गया है अर्थक्वेक के द्वारा, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें मैग्नीट्यूड क्या था अर्थक्वेक का, डिस्टेंस क्या था एपिसेंटर का, डेप्थ क्या था अर्थक्वेक का, टाइप ऑफ सॉइल एंड जियोलॉजिकल कंडीशंस एट द सरफेस। देन आप यहाँ पे इंडिया का मैप देख सकते हैं और इंडिया कितना प्रोन है अर्थक्वेक को लेके। यहाँ पे हमने उसको जोन में कैटेगराइज किया है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट विया जोन्स। ओके, एंड वी हैव बेसिकली सी, जो आप ये रेड वाला देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला एरिया यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक के। सो उसी के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो यूल गेट टू नो कि कौन सा एरिया कितना प्रोन है अर्थक्वेक के। What is Operation Dost, India's humanitarian aid to quake hit Turkey? देखो, अर्थक्वेक देखने को मिला सीरिया और टर्की में। अंडर ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को भेजा है। किन की? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की। उसमें फील्ड हॉस्पिटल भेजा गया, मटेरियल, मेडिसिन, इक्विपमेंट टू टर्की एंड सीरिया। आप देख सकते हो किस तरीके का डैमेज हुआ है बैकग्राउंड में। ऑपरेशन दोस्त क्या है? देखो, 7 4 व्हील्ड व्हीकल्स, ट्रक्स, अपार्ट फ्रॉम 4 केनीज, उसके साथ साथ 3 टीम्स भी भेजी गई है दैट वर एयरलिफ्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। जो हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-17 में हेवीलिफ्ट एयरक्राफ्ट को किया गया फ्रॉम हिंदौन एयरबेस व्हिच इज इन गाजियाबाद टू एडाना एयरपोर्ट जो कि टर्की में है। विद अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया, जिसकी वजह से 21,000 लोगों की डेथ हुई एंड रिजल्टिंग इन द मास डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया टू एक्सटेंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू टर्की। ऑपरेशन दोस्त के तहत इंडिया ने सेंड किया है सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, मेनली 3 टीम फ्रॉम डिजास्टर रिस्पॉन्स फील्ड, a field hospital, materials, medicines, equipments to Turkey and Syria, 7 4-wheeled vehicles, trucks, apart from 4 Kenny's, बाकी काफी सारी चीजें भेजी गई जिसमें डिस्पैच रिलीफ मटेरियल इन अदर एयरक्राफ्ट टू कैरी टर्की। ठीक है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने थर्सडे को ट्विटर पे ये लिखा, टू प्रोवाइड एन अपडेट ऑन रिलीफ वर्क डन बाय इंडिया एंड टर्की। उन्होंने कहा कि एक आर्मी फील्ड हॉस्पिटल को इस केंद्रम हेते टर्की में स्टार्ट किया गया है फंक्शन करना, विद रनिंग मेडिकल, सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड्स, एक्सरे लैब एंड मेडिकल स्टोर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि इंडिया फॉर्मली स्टूड कर रही है विद द पीपल ऑफ टर्की, और उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि हमारी टीम जो है वो दिन और रात काम कर रही है एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन दोस्त। they'll keep giving their best to ensure maximum lives and properties are safe, और इस क्रिटिकल टाइम पे इंडिया स्टैंड करती है फॉर्मली विद द पीपल ऑफ टर्की। व्हाट डज ऑपरेशन दोस्त डू? देखो, अभी जैसे कि हमने देखा कि एनडीआरएफ के 150 स्पेशली ट्रेन्ड पर्सनल स्क्वाड्स को विद स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स एंड अदर सप्लाईज के साथ भेजा गया। और ये जो इक्विपमेंट है उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी? जो इक्विपमेंट भेजे गए हैं उसमें आपको डिटेक्शन का, लोकेशन का, रेस्क्यू ऑफ पीपल ट्रैप्ड अंडर कोलैप्स स्ट्रक्चर्स के लिए काफी सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे। एनडीआरएफ जो है वो बेसिकली विक्टिम्स को निकाल रही है, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसके साथ साथ मेडिकल लाइक पर्सनल एंड इक्विपमेंट को जो है 30 बेड सेल्फ सस्टेन फील्ड हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, जिसमें 99 स्पेशली ट्रेन्ड पर्सनल्स विद इसेंशियल मेडिसिन, एडवांस इक्विपमेंट, व्हीकल, एम्बुलेंस के साथ भेजा गया। फुली फंक्शनल ऑपरेशन थिएटर जो है वहां पे खड़ा किया गया, जिसमें एक्सरेज, वेंटिलेटर्स, सब कुछ है। एनडीआरएफ ने सक्सेसफुली रेस्क्यू किया था एक 6-year-old गर्ल को फ्रॉम अंडर द रूबल इन गजियंताब, स्टैंडिंग विद टर्की इन द नेशनल कैलेमिटी। ओके, उसके अलावा एनडीआरएफ जो है वो क्या कर रही है, वो चिप्स एंड स्टोन कटर्स को यूज कर रही है टू ब्रीच फॉलन कंक्रीट स्लैब्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड हैज डीप रेडार्स
जिसकी वजह से फीबल साउंड्स पिकअप की जा रही है, लाइक हार्ट बीट और साउंड ऑफ अ पर्सन। तो टीम जो है ग्राउंड पे वो क्विकली डिप्लॉय कर रही है एंटेनाज एंड सैटेलाइट फोन्स फॉर कम्युनिकेशन। जो सीरियन एम्बेसी है इंडिया में, उन्होंने भी ये इशू जो है एक तरह के अपील की थी उन्होंने कि सीरिया हैज बीन स्ट्रक बाय मैसिव अर्थक्वेक विद 7.7 मैग्नीट्यूड ऑन रिश्टर स्केल, जिसकी वजह से 100 ऑफ डेथ्स एंड 1000 ऑफ इंजरीज हुई। काफी सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई और लोग जो है ट्रैप हो गए डेब्रिस के अंदर। सीरियन गवर्नमेंट जो है काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रही है टू रीच द अफेक्टेड विक्टिम्स। सो उनको जो है शेल्टर और एसेंशियल सप्लाईज की जरूरत है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.